हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। मार्केट आप देख रहे हो, जो हम लोग बात करते आ रहे थे कि एक चाल आ गई है, करेक्शन किसी भी लेवल से शुरू हो सकती है। उसके लिए लेवल्स हमने आपको दिए थे कि 17,200 से 300 या 17,600 से 800 की जोन के आसपास ये करेक्शन कर सकता है। फिर भी वो जिस लेवल से चाहे कर सकता है, मगर ये एरिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप देख रहे हो ऑलमोस्ट इस वीक उसके आसपास आ गया है। क्या करेगा क्या नहीं वो तो देखेंगे, लेकिन चार्ट्स पे चल के समझ लेते हैं क्या सेक्टर्स हमें दिखा रहे हैं और फाइनली कंक्लूजन में बात करेंगे हमें अब यहाँ से क्या करना चाहिए। सो ये आ गए निफ्टी के चार्ट पर। आपसे क्या बात करते आ रहे हैं दोस्तों, याद ही होगा आपको, पूरी चाल हमने इसको प्ले किया है और जो भी सपोर्ट हम रिवाइज करते आ रहे हैं लकीली सब होल्ड करते चले आ रहे हैं और फाइनली हम लोग इस एरिया के आसपास पहुंच गए हैं जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक करेक्शन आ सकती है। वो भी आएगी या नहीं आएगी हम आज बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ना हमने पीछे कभी इस चीज़ का कोई दावा किया है। और आप देख रहे हो पूरा वीक ये यहीं पे पार कर गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो अब क्या हो सकता है? देखिए दोस्तों, जैसा मैं पहले बताता आ रहा हूँ कि चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हैं। मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा बड़ी करेक्शन आ जाए मुझे अभी भी उसका एहसास नहीं हो रहा है, कहीं से उसकी क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, मगर एक करेक्शन ज़रूर हो सकती है और उसके लिए हमने ये आपको लेवल दिए थे, राइट। अब अभी तक हमने देखा है कि थोड़ी सी थकावट नज़र आ रही है। निफ्टी हाई तो ज़रूर बार बार लगा रही है मगर जा नहीं पा रही है। इसी को आरएसआई में डाइवर्जन बोले जाते हैं और इसका लोग हमेशा गलत मतलब निकालते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब भी डाइवर्जन बनता है एक बड़ी फॉल, एक बड़ी करेक्शन ज़रूर आती है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहला सिम्टम करेक्शन के एक्सटेंड होने का वो आपको बता सकता हूँ, उसका एक लेवल आपको लगा के दे रहा हूँ। मगर याद रखिएगा हम लोग कोई सेलर नहीं है, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देने का एक तरीका बता रहे हैं। जब भी ये इस एरिया को, बहुत ही इमीडिएट एरिया है 17,180 17,200 के आसपास, इसके नीचे जब भी ये सरकने लगे आप समझ लेना कि वो करेक्शन की थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं 17,000 के नीचे 16,900 800 700 इस साइड तो बड़े आराम से आ सकता है। सो कुल मिला के बात यही है दोस्तों कि करेक्शन आएगी यहाँ से या नहीं आएगी हम नहीं जान सकते। रेजिस्टेंस एरिया हमने ऑलरेडी आपको लगा के दे रखा है कि 17,580 से 17,780, यानी कि मोटा मोटी 17,600 से 800 ये रेजिस्टेंस का जोन है और यहाँ के आसपास से करेक्शन आ सकती है। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट उसी के आसपास आके थकना भी शुरू हो गया है, लेकिन क्या वो करेक्शन में कन्वर्ट होगा या ये यहीं पे थोड़ा बहुत टाइम बिता के ऐसे ही और इसको पार कर जाएगा, वो हम आज नहीं बता सकते दोस्तों। सो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी चाल मिल गई है तो अब फ्रेश बाइंग की तो यहाँ सोची जा नहीं सकती है। प्रॉफिट बुकिंग की ही बातें हैं यहाँ पे सारी, और ये समझने की कोशिश करें कि कोई भी करेक्शन मिलता है तो हमें बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी इसमें रखनी चाहिए। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों। आपको याद ही होगा हम लोग जो बात करते आ रहे हैं, आउट परफॉर्मर निफ्टी से ऑलरेडी ये रहा है, जिसकी बात हम लोग इन एरिया से करते आ रहे हैं और शानदार चाल जो इसमें मिली है उसके बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे इस पूरे राइड को, इस पूरी चाल को। चलिए देख लेते हैं निफ्टी की तरह इसमें क्या दिख रहा है। इसमें भी वही दिख रहा है दोस्तों, कोई ख़ास चेंज नहीं है, क्योंकि इस वीक ये भी कहीं नहीं जा सका है और ये तो हाइज भी नए खास नहीं लगा रहा है निफ्टी की तरह। तो इसमें याद रखिए कि आउट परफॉर्मेंस का दौर थोड़ा सा इस वीक होता नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि जो एक चाल की उम्मीद थी आउट परफॉर्मेंस की वो ऑलमोस्ट आ गई है। अब यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा वो हम देखेंगे, लेकिन अब ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह तो कम से कम ये चल ही सकता है, करेक्शन उसकी तरह बिल्कुल कर सकता है। तो इसमें भी वही चीज़ है, ये सपोर्ट एरियाज़ क्या है, ये 37,400 का एरिया, इसके नीचे चलते ही ये आपको बता देगा कि इसमें भी करेक्शन स्टार्ट हो गई है और जो सपोर्ट एरियाज़ हैं इनके आसपास तक ये भी आना चाहे तो आ सकता है।
निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स के लिए कुछ भी नहीं है। शॉर्ट सेल गलती से न कर देना, फिर बता रहा हूँ, वरना उसका अंजाम क्या होता है वो पीछे जिन्होंने किया है जगह जगह पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस लगा के, उनसे एक बार जाके आप पूछ सकते हो। और अब आ गई ये फार्मा सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको हम आपसे क्या बात करते आ रहे हैं कि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम ये भी बात करते आ रहे हैं कि इन एरियाज़ के आसपास या इससे थोड़ा नीचे इसको यहीं कहीं अपनी बहुत लंबी करेक्शन जो चलती चली आ रही है काफ़ी पीछे से, निफ्टी के पहले से इनफैक्ट इसमें बहुत पुराना करेक्शन चला आ रहा है, उसको इसे फिनिश करके एक ऊपर की ट्रेंड शुरू कर देनी चाहिए। और आप देख रहे हो कि वो भी मार्केट के करेक्शन के साथ एंड हो गया है और उसमें भी एक चाल आती नज़र हमें आ रही है। जबकि आपने देखा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इस वीक कोई खास चाल नहीं आई है, मगर फार्मा निकालने की कोशिश करता नज़र आ रहा है। और इसीलिए हमने लास्ट वीक कहा था आपसे कि जिसके पास भी सपोर्ट एरिया फॉलो करने की ताकत है, किसी के पास पोजीशन है, उसको बिल्कुल रखना चाहिए इसे। और आप देखो कि उसी के आसपास से लौट के ये ऊपर काम करता नज़र आ रहा है। सो इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर सपोर्ट चेंज की बात करें तो उसके नाम पर हम थोड़ा सा बस यही कर सकते हैं कि ये जो सपोर्ट एरिया लगा हुआ है पुराना, इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ रख सकते हैं इसके लो के आसपास, विच इज़ समवेयर अराउंड 12,360 370। यही एरिया अब इसके लिए सपोर्ट है। इसके ऊपर जब तक काम कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम फार्मा सेक्टर में नहीं आनी चाहिए। फिर भी याद रखिएगा दोस्तों कि ये एक सपोर्ट एरिया के साथ राइड करने वाली बातें हैं। कैरेक्टर यहाँ पे जो होना चाहिए एक अच्छे अप मूव का, वो अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए सपोर्ट के साथ साथ राइड करते रहें। बाकी कंफर्मेशन बायर्स के लिए अभी भी थोड़ी दिल्ली दूर है, उसकी बात हम यहाँ करते रहेंगे। बाकी फ़िलहाल इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। देख ही रहे हो आप किस तरह के काम हो रहे हैं। पहले तो बहुत धीरे से सरक रहा था, उसके बाद से अच्छे से निकालता नज़र आ रहा है। फिर भी आप देखो यहाँ पे आते आते थकावट आनी शुरू हो गई है, लेकिन अच्छा करेगा यहाँ से, करेक्शन करेगा यहाँ से, वो तो यही तय करेगा दोस्तों। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि इसमें भी सपोर्ट एरियाज़ को देखते हुए राइड करना चाहिए, वो हमने आपको लगा के दिया था 4970 के आसपास, 4950 के आसपास। आप देख रहे हो हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस भी ये पार करता नज़र आ रहा है, लेकिन कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसलिए उसको रेलेवेंस हम नहीं देंगे और इसको अब हटा देते हैं। मेन पॉइंट अब यही है दोस्तों कि ये जो नीचे का सपोर्ट एरिया है 4950 5000 मोटा मोटी आप मान लो, इसके नीचे और मुझे कहना चाहिए इसके आसपास भी इसे नहीं आना चाहिए। आप बिलीव डिसबिलीव के चक्करों में अगर रह गए हैं और इसमें कोई काम, किसी भी सेक्टर में कोई काम मुझे कहना चाहिए अगर नहीं कर पाए हैं, तो अब यहाँ पे हाथ डालना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सो फिलहाल जो भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं उन्हें एक करेक्शन का वेट पूरी मार्केट में ज़रूर करना चाहिए। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा हमने इसके बारे में भी क्या कहा था, बिल्कुल इस सपोर्ट एरिया के साथ राइड करते रहें। और अब ये हमारे मेजर रेजिस्टेंस एरियाज जो कि कंफर्मेशन वाला एरिया है उसके आसपास आ चुका है। अब कितनी ही बार हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं, फिर भी नए दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर चल देना ही सिर्फ क्यों काफ़ी नहीं होता है। हम हमेशा कैरेक्टर की बात करते आ रहे हैं और ब्रेकआउट के समय कैरेक्टर इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए अभी भी कंफर्मेशन प्लेयर के लिए कहीं कुछ भी नहीं है दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास अगर रेंज बन जाया करती है तो उनके ब्रेकआउट पे हमें ध्यान देना होता है। अभी तक ये रेंज आपको नज़र आ रही है, इसके ब्रेकआउट्स जब तक किसी साइड नहीं होते, इसमें करेक्शन पहले होगी या अप ट्रेंड पहले आएगा, उसके बारे में आज कह पाना मुश्किल है। लेकिन आप ये दोस्तों याद रखिएगा कि नीचे से ही हम लोग यहाँ से बात करते आ रहे हैं कि सपोर्ट के साथ इसको राइड किया जा सकता है। जिसने किया है उसको मज़े भी आ रहे होंगे। और सपोर्ट के नाम पर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे एक चेंज हल्का सा जो कर सकता हूं वो ये है कि इसको अब 18,100 के नीचे
नहीं आना चाहिए। कोई भी करेक्शन जो भी इसे करनी है, इसी के ऊपर ऊपर कहीं भी नीचे आना चाहे, करना चाहे करेक्शन तो कर सकता है, वरना आप देखोगे यहीं कहीं से थोड़ा बहुत टाइम बिता के ये बिल्कुल इन एरियाज़ को ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है और लाइफ टाइम एरियाज़ की ओर जाता नज़र आ सकता है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको मैंने क्या कहा था कि अब इसे इस सपोर्ट एरिया के आसपास भी नहीं आना चाहिए। अगर ये यहाँ से अच्छा करना चाहता है, ज़रूर हमारे ये सपोर्ट एरियाज़ हैं और बड़े अच्छे से ये काम कर रहा है, मगर अभी तक कोई कैरेक्टर नज़र नहीं आया है। इसीलिए सपोर्ट के साथ जो ट्राई करना चाहे तो अलग बात है, वरना थोड़ा दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप देख लो कि अगर किसी ने ट्राई किया है सपोर्ट एरियाज़ के साथ तो आपको किस तरह की चाल इसमें आती नज़र आ रही है। जबकि आपने देखा है इस वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी और कई सेक्टर्स चलते नज़र नहीं आए, मगर आईटी सेक्टर उन चंद सेक्टर्स में से एक है जिसने बहुत ही शानदार चाल इस वीक हमें दिखाई है। सो इसमें भी कोई चेंज नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, ओवरऑल जिस तरह का करेक्शन इसने किया है उसके अकॉर्डिंग अभी कोई बहुत बड़ा मूव या कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर नज़र नहीं आया है अभी तक। सपोर्ट के साथ हम ज़रूर ट्राई कर रहे हैं और उस हिसाब से आईटी सेक्टर में फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। इसी सपोर्ट एरिया जो कि 27,500-600 के आसपास है, इसके साथ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। इसके बारे में भी आपको याद होगा दोस्तों कि ये करेक्शन नहीं दे रहा था और हमने कहा था कि ये करेक्शन की शुरुआत नज़र ज़रूर आ रही है, फिर भी करेगा या नहीं करेगा हम नहीं जान सकते। इसलिए सपोर्ट एरिया जो रिवाइज कर सकते थे वो करके आपको कितना बोल्ड ये लेवल लगाया था, याद ही होगा आपको। इसके नीचे नहीं चलना चाहिए। अगर किसी भी तरह की ट्रेंड को इसे कंटिन्यू करना है, छोटी मोटी करेक्शन चाहे तो वो कर सकता है और आपने देखा है वो भी करने को ये राज़ी नहीं है और बहुत ही शानदार चाल इसमें पूरी आती नज़र आ रही है। सो ऑटो सेक्टर में कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सपोर्ट एरिया सेम है, चाल ज़रूर आ चुकी है। सो करेक्शन वो कभी भी किसी भी एरिया से शुरू हो सकती थी, हो सकती है और कभी भी हो जाएगी। इसीलिए उसको दिमाग में रखते हुए बाकी सेक्टर्स की तरह इसे भी सिर्फ राइड करने की ज़रूरत है। फ्रेश पोजीशन सीकर्स दूर रहें जितना, उतना ही बेटर उनके लिए रहेगा। और आपको याद होगा कि एफएमसीजी सेक्टर के बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था। अभी अपने नए दर्शकों को पीछे बता रहा था ब्रेकआउट के कैरेक्टर के बारे में। ये था कैरेक्टर ब्रेकआउट का, आप देखो कैसे निकला था, जिसकी बात हमने यहाँ की थी। और जिसने भी उसके हिसाब से कुछ काम किया होगा, कुछ ट्राई किया होगा अपनी एनालिसिस के हिसाब से भी, तो भी आप देखिए शानदार चाल आती नज़र आ रही है। मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्टिव फेजेस आ रहे हैं, मगर ये भी करेक्शन देने को फ़िलहाल राज़ी नहीं है। और अगर अब आपको डाइवर्जन देखना है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ जो डाइवर्जन प्लेयर हैं कैसे नए हाइज लग रहे हैं एफएमसीजी के इंडेक्स में, और उसके आरएसआई में आप देख रहे हो लोअर हाइज लगते नज़र आ रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से आपको डाइवर्जन क्लियरली नज़र आ रहा है। लेकिन क्या उसमें आप देख रहे हो कोई फॉल आया है? बिल्कुल नहीं आया है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, डाइवर्जन देख के कुछ भी हम नहीं कह सकते कि वो करेक्शन में कन्वर्ट ही हो जाएगा। इसीलिए हम बाकी सेक्टर्स में और इसमें भी आज यही कहेंगे कि सपोर्ट एरिया में इसके भी कोई चेंज नहीं है। कभी भी वो करेक्शन ट्रिगर करना चाहे कर सकता है, लेकिन ये याद रखना है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो भी हम इसको कुछ नहीं कर सकते। साफ साफ बात यही है कि अदर सेक्टर्स की तरह इसमें भी करेक्शन का वेट करना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए, और जिनके पास है इसी सपोर्ट एरिया के साथ राइड करने की ज़रूरत है। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर, और अब आपको याद आ रहा होगा दोस्तों सपोर्ट के आसपास किसी ने ट्राई किया होगा तो उसका क्या रिवॉर्ड हो सकता है, और कंफर्मेशन के बाद अगर किसी ने ट्राई किया है तो उसका भी रिवॉर्ड क्या हो सकता है। ज़बरदस्त चाल देखने को मिली है। बहुत ही साफ शब्दों में बात की थी हमने इसके बारे में। सपोर्ट के साथ याद रखना चाहिए कि इसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इससे तो हमें बहुत उम्मीदें हैं
और ये लो जो लग गया है वो बाय मिस्टेक लग गया है, इसके नीचे अब इसे नहीं जाना चाहिए। और आप देखो क्या बढ़िया चाल दी है। तो इसमें भी वही बात है दोस्तों, करेक्शन आना चाहे बिल्कुल आ सकती है। और इसे अब जो एरिया है वो ये एरिया है जो कम से कम आ रहा है 2660 के आसपास, इसके नीचे इसे नहीं चलना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी करेक्शन करते हुए ये ऊपर चलता जा सकता है। थोड़ा डीप में करेक्शन आएगा तो इस सपोर्ट के आसपास आ जाएगा, वरना आप देखोगे ये ऐसे ही चलते हुए ऊपर जाता नज़र आ सकता है। जिसके पास है वो तो राइट करें, और बाकी जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं बाकी सभी सेक्टर की तरह इसमें भी करेक्शन का वेट करना चाहिए। और अब आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर, और रियल्टी सेक्टर के बारे में भी क्या कहा था आपको याद ही होगा। मेटल सेक्टर हो या PSU बैंक, इसमें भी हमने बात की थी कि सपोर्ट के साथ कोई ट्राई कर रहा है बनाए रखे, क्योंकि कैरेक्टर इसका काफ़ी अच्छा है। और इसमें IT सेक्टर की तरह कैरेक्टर ना होने का इशू नहीं है, कोई ट्राई कर सकता है तो कर सकता है। करेक्शन थोड़ी बहुत आ रही है बाकी सभी सेक्टर्स की तरह, और आ सकती है आना चाहे, लेकिन याद रखिएगा वो आएगी या नहीं वो हम कभी भी नहीं जान सकते, बस राइड कर सकते हैं। तो जो भी दोस्त नीचे से राइड कर रहे हैं याद रखिए 410 का ही सपोर्ट है, कोई चेंज नहीं है। जब तक इसे होल्ड कर रहा है बिंदास राइड करें, कहीं कोई प्रॉब्लम रियल्टी सेक्टर में भी नज़र नहीं आ रही है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब समरी में समझ लेते हैं कि यहाँ पे इसको कैसे हमें डील करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। आपको याद ही होगा हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं कि जो 15,300 के लेवल से हम लोग बुलिश रहे हैं उसमें कोई डेंट नहीं है। हम 20,500 प्लस की साइड जा रहे हैं, उसमें हमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम कभी भी गलत हो सकते हैं। तो लेवल के दम पर हमें आगे बढ़ते चलना है। और हमने आपसे कहा था कि चाल ऑलरेडी आ चुकी है तो करेक्शन किसी भी लेवल से हो सकती है। लेवल जो हमने दिए थे आपने देखा है इस वीक 17,500 के आसपास का हाई लगा लिया है और हमारे बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट आसपास आ गया है। सो अगर आ गया है रेजिस्टेंस के आसपास तो ऑब्वियसली करेक्शन हो सकती है। ना हुई तो क्या करें, और अगर होती है तो हमें इसे कैसे डील करना चाहिए वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि जो हम लोग 15,300 से इसमें बुलिश रहे हैं उसमें एक चाल आने के बाद करेक्शन लाजमी है। तो वो जो एक्सेप्ट करना चाहता है, जो ये मानना चाहता है कि हम 20,500 प्लस की साइड जा रहे हैं, उसको इस करेक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है। लेकिन अगर हम गलत हो जाएं तब फिर क्या होगा, उसका भी तो एक कुछ व्यू होना चाहिए। हम अपने सही और गलत दोनों होने का अगर मेजरमेंट नहीं करेंगे, उसके सही और गलत होने से क्या फ़ायदे और नुकसान होने वाले हैं उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम कभी भी इस मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। दोस्तों ये बात याद रखिएगा। वो एक चाल ले चुकी है और वो करेक्शन कर सकती है, करेगी या नहीं वो हम नहीं जान सकते। तो अगर 500-600 पॉइंट्स की करेक्शन आ जाए इससे कोई भी खास परेशानी नहीं है। 100-200 पॉइंट इधर उधर। अब इसमें सवाल ये उठता है कि चाल की करेक्शन आ सकती है लेकिन हो सकता है यहाँ से ना भी आए। हम ये भी बात कर रहे हैं, सब तरफ की बातें हम करे जा रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस दे ही क्यों रहे हैं। आइए उसको समझ लेते हैं, क्योंकि सवाल मन में नहीं रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो चार्ट की एनालिसिस है या बाकी जो मिनिस्टर्स के व्यूज़ लेते हैं वो यहाँ डिटेल में बता पाना मुश्किल है मेरे लिए। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाहूँगा, वो शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिए। 15,700 का लो जब मई के आसपास लगा था कि ये अभी यहाँ से चला जाए वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट एरियाज से वापस लौट रहा है, इसको एक नया लो ज़रूर लगा लेना चाहिए। क्यों कहा था मैंने ये? व्यूज़ की बात छोड़ दें, साइकोलॉजिकली पॉइंट जो है उसको समझने की कोशिश करें, तो वो इसीलिए था दोस्तों कि वहाँ पे अगर ये लगा था हमारा कि हम अगर बायर हैं, हम अगर मार्केट को 20,000 साइड देख रहे हैं, तो पहले शॉर्ट सेलर्स को ये विश्वास दिलाना होगा कि मार्केट नीचे जा रही है, 14,000 13,000 साइड जा रही है। क्या देखा आपने? वो लेवल इसीलिए कटा कि हम जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखे हुए थे वहाँ पे चार्ट्स भी जो सजेस्ट कर रहे थे वो सच इसीलिए हुआ
क्योंकि कई लोगों ने पैसा कमाया है वहाँ शॉर्ट करके, और ना भी कमाया हो उनका विश्वास बढ़ गया कि अब तो ये 14,000 13,000 साइड जा रहा है। चाहे वो टीवी पे आने वाले एनालिस्ट हों या बड़े बड़े यूट्यूबर हों, सबका पूरी तरह से विश्वास बन गया कि 14,000 तो आ रहा है, 13,000 12,000 साइड आएगा या नहीं आएगा वो धीरे धीरे चलता रहेगा, तो देखते रहेंगे। और जो थोड़े नए प्रैक्टिशनर हैं टेक्निकल एनालिसिस के, उन्होंने ये मान ही लिया कि 13,000 12,000 तो आ ही रहा है। इसीलिए जब बाउंस आना शुरू हुआ वहाँ से, तो उनको बाउंस ही समझ में आया और हर लेवल से शॉर्ट सेल करने की कोशिश की अच्छे से अच्छे एनालिस्ट ने, चाहे वो 15,900 हो, चाहे 16,200 हो, 16,500 हो, 16,700 हो, हर लेवल पे शॉर्ट ही करते रह गए, क्योंकि उनको लगा कि मार्केट तो नीचे ही जाने वाली है और अब वो यहाँ से शॉर्ट करना ही चाहिए, पैसा बनेगा। लेकिन आपने देखा नहीं बना, और जब अब उनकी जेबें खाली कर ली गई हैं, ठीक से उनकी अकल ठिकाने लगाई गई है, तो अब सवाल ये उठता है कि वो बुलिश बने हैं या नहीं, या जो रिटेलर्स हैं वो बुलिश बने हैं या नहीं। और उससे बड़ा सवाल ये है पोजीशन बाय में बनी है या नहीं, वो हमें नहीं पता लग सकता। लेकिन अगर आप चार्ट्स खोलते हो तो आप देखते हो ऊपर से ट्रेंड लाइन चली आ रही है इन एरियाज़ के आसपास जो मैंने रेजिस्टेंस दिया है, और अगर आप रिट्रेसमेंट लगाओगे, कुछ भी करोगे, बहुत जगह से ये रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, जो किसी भी अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट के लिए एक अच्छा रीज़न है शॉर्ट सेल करने का। तो जब शॉर्ट सेल करना चाह रहा है कोई, तो मार्केट उसको ना कराए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। मार्केट पूरा मौका देती है लोगों को कि वो अपने बिलीव पे बिलीव रखें, फेथ रखें, और आप देखोगे यहाँ से कुछ एक करेक्शन आ सकती है, इसीलिए ताकि उनका विश्वास बना रहे कि ये मार्केट ऊपर गलती से आ गई है और इसको अब नीचे जाना है। इसीलिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो एरिया है जहाँ से लोगों का रुझान है शॉर्ट सेल करने का, जो अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं अच्छे अच्छे एनालिस्ट कि चलो गलती से एक तेज बाउंस आ तो गया है, कुछ बड़ा बाउंस आ गया है, हमारा लॉस हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वो एरिया है जिसको पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल है, और कईयों के लिए तो ये नामुमकिन है कि इसे पार कर जाए, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से गिरनी चाहिए, तो मार्केट यहाँ से ज़रूर गिरेगी। अच्छी बात यह है कि चाइना की एक वॉर की न्यूज़ आने लगी है। आप सोचो इतने अच्छे समय पे आ रही है, लेकिन बात वही है, हमने अंडर एस्टिमेट किया था रशिया के टाइम में कि वॉर होगी या नहीं होगी पता नहीं, इसको मार्केट को नहीं गिरना चाहिए, मगर क्या हुआ, वॉर हो गई और उसकी वजह से करेक्शन एक्सटेंड हो गया। फॉल नहीं आया मार्केट में बहुत बड़ा, लेकिन करेक्शन का टाइम एक बढ़ गया और एक थोड़ा नया लो लगाने मार्केट चली गई। इसी वजह से अब यहाँ पे भी हो सकता है, अगर वॉर वाकई में शुरू हो जाती है तो ये याद रखिएगा कि फिर हमारे लेवल कट जाएंगे, फिर एक बार 14,000 13,000 साइड निफ्टी जा सकती है, जो अभी तक लोग बुला रहे थे, और उनके सपने अब पूरे हो जाएंगे। फिर भी हमारा मानना ये है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और हमें लेवल्स को इसीलिए फॉलो करना होता है कि हम गलत होंगे तो अपने आप लेवल्स हमें बता देंगे। इसीलिए मेरा मानना ये है, अगर आपको ये सारी बातें समझ में अगर नहीं भी आई हैं, थोड़ी मुश्किल हुई है, मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ, तो आप इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिए। करेक्शन आना चाहे तो वो आ सकती है, 500-600-700 पॉइंट्स की करेक्शन कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से उससे ज़्यादा की करेक्शन की उम्मीद मुझे नहीं है। उससे ज़्यादा का नीचे सपोर्ट एरिया मैंने आपको दे रखा है 17,000 के आसपास, 16,700 16,300 के आसपास। अगर हम सही होने वाले हैं तो भी करेक्शन तो आ ही सकती है, और अगर हम गलत होने वाले हैं, जो मैं अभी आपको मेजरमेंट की बात कर रहा था, रिस्क पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमने लेवल दे रखा है, वो कट जाएंगे नीचे, और कटते ही हम नमस्ते कर देंगे मार्केट से। हमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है यहाँ। इसीलिए अपने आँख और कान खोल के रखने पड़ते हैं। कुछ भी गड़बड़ होता दिखे, ऐसा कुछ भी बिहेवियर दिखेगा जो हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो फिर समझ जाना है कि वो बाकी लोगों की मुराद पूरे होने वाली है और हम यहाँ गलत होने वाले हैं। इसके अलावा अगर ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें भी एक इसका इशारा मिल रहा है। एक मिनिस्टर वो भी है जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्यों करेक्शन आ सकती है।
आप जाके देखिए जो 25 से 27% तक की करेक्शन बॉन्ड यील्ड ने दे दी है, तो इतने बड़े फॉल के बाद एक बाउंस तो आ सकता है। करेक्ट। सेम एज वेल डॉलर इंडेक्स 109 के ऊपर गया था, 105 के आसपास आ गया, वो भी बाउंस दे सकता है और मेरे ख्याल से उसने देना शुरू भी कर दिया है। क्रूड ऑयल 9000 के आसपास गया था, 7000 आ गया है हमारे यहाँ पे, वो भी बाउंस दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें वो क्या कह रही हैं कि फॉल का बाउंस आ सकता है। सेम एज वेल हमारे यहाँ राइज का करेक्शन आ सकता है, तो उससे ज़्यादा घबराना नहीं है अगर आ जाए। और फिर भी मैं इसमें एक पॉइंट और बोलूँगा, डे टू डे जो हम लोग नहीं मिलाते हैं इन चीज़ों को, नहीं मिलाना है। हो सकता है निफ्टी ना गिरे, हो सकता है चाहे इनमें बाउंस आता रहे, चाहे इनमें नए हाई भी लग जाएं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन निफ्टी जो है वो नहीं गिरे, ऐसा भी पॉसिबल है, ये याद रखिएगा। इसीलिए पूरी तरीके से मार्केट से निकलना नहीं है, ये मेरी बात याद रखिएगा। यहाँ पे बस मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ, बाकी स्पेसिफिक आप जानते हो हमारे पास सर्विसेज हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात जो मैंने आपको कही थी, याद ही होगा आपको कि जो एक तूफान आने वाला है शांति से पहले, वो आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। उस दिन मैंने आपको ये कहा था कि वो वीडियो आपको बार बार देखना पड़ेगा। अब मैं आपको वीडियो तो बार बार देखने के लिए नहीं फोर्स कर सकता, लेकिन यहाँ पे एक बार उसको याद ज़रूर दिला सकता हूँ। ये जो आपने फोर्स अभी देखा है मार्केट में, ये जो एक तूफान आपने देखा है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी पूरी मूवी बाकी है। ये सिर्फ एक पहली चाल है उस फोर्स की, उस एक मूव की। तो इसको ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी मत करना, पूरी तरीके से नहीं निकलना चाहिए हमें, कुछ ना कुछ हमें बना के रखनी चाहिए पोजीशन। लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ से फॉल आ सकती है, करेक्शन आ सकती है, स्टॉक में थोड़ी बड़ी करेक्शन आ सकती है, वो स्टॉक स्पेसिफिक पे डिपेंड करता है। बाकी कोई टेंशन मन में नहीं लेनी है, प्रॉफिट्स को अपने बस मैनेज करना है, आगे बढ़ते चले जाना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और देखेंगे यहाँ से वो करेक्शन कैसे पैन आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।